दिस इज़ गुड, आई कैन बिल्ड अ ब्रांड, और मेरे जितने भी टीम है उनकी भी एक्सपर्टीज इस चीज़ में है। तो आपने 2 ब्रांड बनाए। उस टाइम तक मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। आपका अपना बैकग्राउंड ऐसा क्या था कि आप इस फील्ड में आए? बिगेस्ट कंपीटर्स हैं, उनको हेड ऑन हेड फाइट देने के लिए परफेक्ट है। मतलब हमने एक भी रुपया पूरी ब्रांड को बनाने में लगाया ही नहीं। अच्छा, मैंने सुना है वेबसाइट में तो पैसा खर्च होता है, लेकिन आप कह रहे हो कि उसमें भी खर्चा नहीं हुआ है, तो इट इज़ रियली अमेजिंग। मेरे पास खुद का रिसर्च लैब है, मैंने वो चीज़ें रिसर्च करी हैं। वो सेम आती है हार्पिक की बोतल की जैसी, पैकेजिंग सेम होगी, बस हार्पिक की जगह निंजा करके उसका लोगो लगा। जो सबसे मिनिमम चीज़ है, बैडमिंटन की शटलकॉक से लेके महंगे महंगे प्रोटीन बार्स, पीनट बटर से सब कुछ 70+ प्रोडक्ट्स है हमारी वेबसाइट। क्योंकि मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरी 0% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। मैं महीने में 10 बेचूं, साल में 10 बेचूं, या 2 साल में 10 बेचूं, मैं रहूंगा प्रॉफिट में ही। अगर आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि भाई आपको अपना प्लेटफॉर्म आगे कैसे बढ़ाना है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको उसमें आगे कैसे चलना है, तो दिस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन। और मैं चाहता हूं कि मतलब यंगस्टर्स जो है ना हमारे, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़े आगे। ट्रस्ट मी सर, जितना महंगा मेकअप होगा उतने ज्यादा उसकी बिक्री होगी। सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो 0% इन्वेस्टमेंट पे तो, और सबसे बड़ी बात, आप 0% इन्वेस्टमेंट पे हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही आप प्रॉफिट में होंगे। आपको कैसे लगता है कि आप उस ऑडियंस को या उस कस्टमर को आप वहां से इधर की तरफ कैसे ला सकते हो, टाइम के साथ या अपनी मार्केटिंग के साथ? आप होने को अकेले भी चला सकते हो, ना होने को आप 100 लोगों की टीम रख लो, नहीं चलेगा। और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, तो आपकी सोच के हिसाब से आप क्या सोचते हो कि भाई ये जो यंग जनरेशन है ये बिजनेस के लिए क्यों नहीं जा रही? मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे मैंने चलो इनको ये बता दिया कि 0% इन्वेस्टमेंट से ऐसे बिजनेस खड़ा करना है, आधे लोग अब भी डरेंगे कि हाँ अगर मैंने 1 रुपया भी ना लगा के अपना टाइम देखोगे तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया का माइंडसेट ये है कि उनको सिर्फ नहीं तो जॉब करनी है, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको सिर्फ बिजनेस ही करना है। पिछले साल का IIT बॉम्बे का पैकेज रेट वो 63%। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं PGM स्टोरीज पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही यंग एज के एंटरप्रेन्योर हैं और वो फाउंडर हैं स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा के। शकुंतलम NGO के को फाउंडर हैं, फ्रीलांसिंग लोगो डिज़ाइनर हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगिंग का शौक रखते हैं और यूट्यूब पर भी इनके वीडियोज़ हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कोशांक मलिक जी से। वेलकम कोशांक जी, हमारे पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। वेलकम। तो कोशांक जी, आपने इतनी यंग एज में ऐसा कैसे सोचा कि आपको एक ब्रांड बिल्डअप करना है? सर इसके पीछे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फनी स्टोरी मैं कह सकता हूँ। मतलब अ पार्ट ऑफ दिस मेरे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड है, तो मुझे उस चीज़ का भी आइडिया है। पर एक एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ की वजह से वो फॉर्म मैं फ़िल करना भूल गया। तो भाई जब वो फॉर्म फिल करना भूला, घर पे उसके बारे में पता लगा, तो थोड़ा सा सिचुएशन हो गई कि हाँ आनाकानी टाइप ऑफ हो गई। तो उसके बाद एक दिन मेरे को कुछ चीज़ के लिए नीड थी, तो माय फैमिली सेड कि जा जहाँ चलाना है चला जा, हम कहीं नहीं दे रहे। मतलब नॉट इन दैट वे, एक गुस्से वाली तरफ सरकाज़म में। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी हर्ट कर गई। तो अब भाई हर्ट करी, मैं घर पे था एंड मेरे को वो हर्ट करी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने देखा कि मेरी एक्सपर्टीज़ किस जगह है। तो आई फाइंड दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग अच्छी, मतलब आई फाइंड दैट दिस इज़ गुड, आई कैन बिल्ड अ ब्रांड, और मेरे जितने भी टीम है उनकी भी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में है। तो मेरे को लगा हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और ये चीज़ मैं आगे लेके जा सकता हूँ। तो बस इस छोटी कहानी के चक्कर में पूरी 2 ब्रांड बिल हो गई। तो आपने 2 ब्रांड बनाए हैं। हाँ जी। तो आपने इस चीज़ के लिए एक टीम का जो सिलेक्शन होता है वो आपने क्या सोच के करा कि भाई मेरे को एक टीम बनानी? भाई आप अकेले भी कर सकते थे। हाँ जी। तो आपने वो जो टीम बनाई वो क्या सोच के बनाई? क्या आपके दोस्त थे या बस ये था कि भाई किसी को भी ले लेते हैं, उसको काम सिखा देंगे, या कुछ ऐसा क्या सोचा था? सर काम
तो जब सिखाया जाता है कि हाँ मेरे पास ऐसे काम सिखाने वाले या ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो औरों को सिखा सकते हैं। उस टाइम तक मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। ठीक है। तो मेरे को वही लोग चाहिए थे जो उस चीज़ में एक्सपर्ट भी हों और मेरे को जानते भी हों। तो मेरे जितनी भी टीम है वो अलग अलग रेंजेस में है। किसी कोई एकदम कंटेंट की तरीके से वो कंटेंट में एक्सपर्ट है कि क्या लिखना है, क्या हमें शो करना है जो और चीज़ें कैच कर पाए। और जो सेकंड है वो टेक और क्रिएटिव डिपार्टमेंट में है, वो भी फ्रीलांसर है और वो टेक एंड क्रिएटिव रील प्रोवाइड करता है बाहर भी और हमारे यहाँ भी, जिससे मेरे को रील वर्क ऐसा लगे लोगों को कि हाँ वो जानने में उसको और ज़्यादा उत्सुक हो। जो तीसरा है उसको न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट लिस्टिंग की और एडवर्टाइजमेंट की नॉलेज है। ओके। जो चीज़, तो इन तीनों का मिक्सचर विद मेरा एक्सपीरियंस और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को मिला के मैंने टीम खड़ी करी। उसके बाद हाँ मेरी टीम में वो भी लोग हैं जिनको मैंने काम सिखाया, जो हैं जो इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं। बट अभी तक सिर्फ जो मैंने मेन टीम कोर टीम चूज करी थी वो लोगों का थे जिनके मैं जानता भी हूँ और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं। तो आपका अपना बैकग्राउंड ऐसा क्या था कि आप इस फील्ड में आए, आपने ये चीज़ सेलेक्ट करी? सर क्या था? मैं छोटा सा ही बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के वे में था। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैंने कोई ऐसा मेन चीज़ नहीं करी स्पोर्ट्स में। ओके। बट हाँ मेरे को मेरे दोस्त और मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में मेरे को बहुत नॉलेज थी। और मेरे साथ वाले भी बहुत लोग थे जिनके थ्रू मेरे को स्पोर्ट्स की नॉलेज थी। तो मैं हाँ उस चीज़ को कह सकता था कि मेरे को ये चीज़ हेल्प कर सकती है और मैं यहाँ पे इसमें अपना इफ़ नॉट 100% तो 95% तो दे सकता हूँ। और बाकी मेरी और टीम थी जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस चीज़ को करने में, और हाँ हमने फिर ब्रांड लॉन्च कर दी। कुशांग, आपने मुझे बताया कि स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा आपके 2 ब्रांड हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा दोनों को आप डिटेल में हमें बताओ कि ये एग्जैक्टली है क्या। मतलब ऑडियंस को मैं ये अभी नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा इनके 2 ब्रांड हैं, तो एग्जैक्टली आप ऑडियंस को ये बताइए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा दोनों एक ई कॉमर्स स्टोर है, मतलब जहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बेचते हैं। स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और ग्लैमोरा पे मेकअप और क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ होते हैं। तो दोनों ब्रांड्स पे हम ओपनली जो इस मार्केट के अंडर रेटेड डॉग्स हैं, जो मतलब जो अपने में आई गेस जो यहाँ के बिगेस्ट कंपीटर्स हैं उनको हेड ऑन हेड फाइट देने के लिए परफेक्ट है। बट लोगों को उनके बारे में नहीं पता, हम उनको ओपनली प्रमोट करते हैं और काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे थ्रू उनको और ज़्यादा पब्लिसिटी और ज़्यादा लोग जान सकते हैं उनको उनके बारे में। तो इस चीज़ में हमारा और उनका दोनों का फ़ायदा है। और जो इस चीज़ का हमारा ब्रांड है कि हमने जब अपना ब्रांड लॉन्च करा तो हम 0% इन्वेस्टमेंट पे थे। मतलब हमने एक भी रुपया पूरी ब्रांड को बनाने में लगाया ही नहीं। अच्छा, ये बहुत सही बात आपने बताई। मतलब यही तो हमारा की प्रोडक्ट है सर। है ना, कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मतलब कुछ बेसिक्स सर जीरो, जिसे मैं कहता हूँ जीरो, एक भी रुपया नहीं। पूरी वेबसाइट से लेके पूरे प्रोडक्ट से लेके हमने एक भी रुपया खर्च नहीं करा। तो मैंने सुना है वेबसाइट में तो पैसा खर्च होता है। सर आज के टाइम पे सब फ्री है, बस पता चलना चाहिए कि बनाना कैसे है। यहाँ तक कि डोमेन तक फ्री में मिल जाती है अब तो। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं ना वो इन चीज़ों को समझें कि भाई आप कैसे ये चीज़ें देखो। जितने भी यंगस्टर इन चीज़ों को सुन रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि भाई ये मेरे लिए भी अभी एक मतलब बहुत अमेजिंग सी एक बात हुई है कि भाई मुझे लगा था एटलीस्ट वेबसाइट में तो खर्चा हुआ होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि उसमें भी खर्चा नहीं हुआ है, तो इट इज़ रियली अमेजिंग। तो स्पोर्ट्स के और ग्लैमोरा के बारे में और डिटेल में, लाइक स्पोर्ट्स क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर मैं स्पोर्ट्स को डिफाइन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी छोटे से ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं ओपनली, बट कोई भी छोटा ब्रांड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो फेमस नहीं है, और एक दूसरा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो ब्रांड आई गेस फॉर एग्जांपल मान लो पीनट बटर बेच रहा है, ठीक है, वो पीनट बटर हर जगह अवेलेबल है। उसके साइड में कोई भी बड़ी कंपनी का पीनट बटर रखा हुआ है, लोग उसे नहीं उठाएंगे, बड़ी कंपनी का उठाएंगे, चाहे वो उससे डबल महंगा भी हो, ठीक है, और वो चाहे उससे कम उसमें एसेंशियल चीज़ें और बेनिफिशियल डाल रहा हो, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं किसी ब्रांड पे नेगेटिव और पॉजिटिव डिटरमाइन करने वाला तो हूँ नहीं, बट हाँ जो वो छोटी ब्रांड है और बड़ी ब्रांड है, मेरे पास खुद का रिसर्च लैब है,
मैंने वो चीज़ें रिसर्च करी हैं कि किस में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, और सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी रिजल्ट थे कि वो जो छोटी ब्रांड है जो सेम चीज़ अराउंड उससे बहुत सस्ती में बेकरी है, वो चीज़ लोग ले ही नहीं रहे, वो चीज़ लोग पसंद ही नहीं कर रहे लेना चाह रहा। क्योंकि लोगों का मुझे लगता है एक माइंडसेट है कि भाई Mindset है। मेरे को ये ब्रांड पता है तो ब्रांड लेना ही है ना। सपोज अगर कोई भी ब्रांड की बात करें तो लोगों का एक माइंडसेट है। जैसे हम हार्पिक की बात कर लेते हैं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हार्पिक है, तो लोगों को पता है कि हाँ हार्पिक के नाम से ही वो क्लीनर एंड ऑल ये सब चलता है, तो चाहे उसकी रेप्लिका भी कोई आ जाए लेकिन लोग खरीदेंगे उसी को ही। मैं बोलता हूँ ना सर, आपने भी नाम सुने होगा, एक निंजा करके आती है, हाँ वो सेम आती है हार्पिक की बोतल की जैसी, पैकेजिंग सेम होगी, बस हार्पिक की जगह निंजा करके उसका लोगो लगा होगा। ओके, और आधे उसको हार्पिक समझ के उठाते हैं, समझ के उठा लेते कि ये हैं और हार्पिक है। एग्जैक्टली इवन कि वो टॉयलेट क्लीनर है और लोग ना ये नहीं बोलते टॉयलेट क्लीनर साफ करो, हार्पिक से साफ कर लो, हार्पिक डाल दिया। हाँ कि लोगों का माइंडसेट इस टाइम ऐसा है कि वो ब्रांड पे इतना, एक ब्रांड पे इतना रिलायबल है कि वो और चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करना चाहते, Trust और नहीं चीज़ों पे करते, जाना ही नहीं चाहते, ट्राई भी नहीं करते ठीक है। उनको, हाँ। और ये चीज़ मैं ब्रांड की मानूंगी, उन्होंने इतना लोगों को उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि अपने आप को उन्होंने उस चीज़ को रिलाय कर दिया, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ कोई बंदा है वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और उसने एक बार मेरे से कोई चीज़ ले ली, उसके बाद वो पक्का दोबारा मेरी वेबसाइट पे आएगा वही चीज़ लेने, क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट्स के पीछे और उन चीज़ों के पीछे उतनी मेहनत और उतनी रिसर्च करी है कि हाँ भाई मैं उस चीज़ को गारंटी करके कह सकता हूँ कि हाँ दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि हम उस क्वालिटी की चीज़ उनको दे रहे हैं और वो भी कम प्राइस वो में, भी कम प्राइस में, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हम एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखें, तब हम उन चीज़ों के ऊपर जा सकते हैं। अगर हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे पता लगेगा कि क्या प्रोडक्ट। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की बात हो गई कि भाई स्पोर्ट्स का जो आपका ब्रांड है उसमें आप स्पोर्ट्स प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स आपकी जो वेबसाइट है, जो एक ब्रांड है, उसमें आपने स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट रखे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स के आपके ब्रांड में प्रोडक्ट्स किस किस तरह के हैं, क्या क्या हैं, इन शॉर्ट थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए। स्पोर्ट्स में हम हर चीज़ बेचते हैं, मतलब Okay. वहाँ पे आप जाओ, आपको क्रिकेट की बॉल से लेके जो सबसे मिनिमम चीज़ है, बैडमिंटन की शटलकॉक से लेके महंगे महंगे प्रोटीन बार्स, पीनट बटर से सब कुछ अच्छा, मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग। 70+ प्रोडक्ट्स है हमारी वेबसाइट पे, ओके, ठीक है, विद न्यूट्रिशन टू स्पोर्ट्स टू क्रिकेट बैट्स टू फुटबॉल टू वॉलीबॉल, हर फील्ड में ठीक, जिस पे हम माने जाए। हम्म, बस वही चीज़ है कि आपको रिसर्च और वो करनी पड़ती है, अपनी पूरी टीम बिठानी पड़ती है और उस चीज़ को मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ब्रांड हर कोई बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है। और अब अगर हम ग्लैमोरा की बात करें तो ग्लैमोरा में क्या क्या प्रोडक्ट्स आप रख रहे हैं या क्या करते हैं? सर ग्लैमोरा तो नाम ही ऐसा है, ग्लैमर से हम इंस्पायर्ड ग्लैमर, हैं, तो ग्लैमर आता ही मेकअप से और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से है। तो उसमें मेन, वुमेन, चाइल्ड, सबके बॉडी केयर, फेस मास्क, फेस वॉश, हम सब चीज़ें डालते हैं। अच्छा, उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई डायरेक्ट किसी बिगेस्ट कंपेटिटर पे जा रहे हैं, ठीक है, बट वही अंडररेटेड डॉग्स जो हैं, जो उनको हेड ऑन कम्पीट कर सकते हैं, हम उनको क्लियर अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हाँ भाई जाओ यहाँ पे आओ, हम तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे, हम तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। बट इंतर ये है कि चाहे हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें भी रीज़न है, क्योंकि मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरी 0% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। अगर मैंने आज मैन्युफैक्चर कर दिया, सपोज करो कि एक क्रिकेट बॉल है, मैंने उसके 50 पीस मैन्युफैक्चर कर दिए, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चर रिसोर्स नहीं है, मैं कर सकता हूँ, पर मैंने कर दिए, अब वो 10 बिकी, मैं तो भाई 40 के तो लॉस में आ गया ना। बिल्कुल, तो फिर वो 0% इन्वेस्टमेंट मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ? मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे पहले प्रोडक्ट आएगा, मैं पहले प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट में हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट ही है। अब मैं महीने में 10 बेचूं, साल में 10 बेचूं या 2 साल में 10 बेचूं, मैं रहूंगा प्रॉफिट में ही। मेरे को तो जितना भी सेल होएगा आप प्रॉफिट में प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं भाई 0% इन्वेस्टमेंट से पूरा एक यूनिकॉर्न बना सकता हूँ, वो भी सिर्फ खुद के ऊपर। जितनी मार्केटिंग, जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में करूँ, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई आज के यंगस्टर्स के लिए अगर आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि भाई आपको अपना प्लेटफॉर्म आगे कैसे बढ़ाना है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको उसमें आगे कैसे चलना है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट सॉल्यूशन कि भाई आप
जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ी सी मेहनत तो देखो हर चीज़ में हाँ जी, लगती है, वो तो आपको थोड़ी करनी है कि सर पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लगती है ना, बहुत ज़्यादा लगती है। 0% इन्वेस्टमेंट क्लेम करना तो बहुत बड़ी बात है ना, तो ये सारी मेहनत करते हुए आप अगर उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू आर हैविंग अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, वी आर हैविंग द कॉन्टैक्ट नंबर्स और सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप कोशांग से कॉन्टैक्ट करें कि आप इस चीज़ में आगे कैसे बढ़ सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे जो बात करके आपसे लगा या जो फील हुआ, तो ये बहुत सही चीज़ आप लेके चल रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि मतलब यंगस्टर्स जो है ना हमारे, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ें आगे। भाई ठीक है, आप जॉब पे डिपेंडेंट हो, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस, एक है जॉब और एक बिजनेस। तो जॉब में तो ठीक है, आप पढ़ाई कर लेते हो, आप फिर जॉब कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मगर जो बिजनेस की एक सही सेंस है वो कैसे आएगी बच्चों को, वो नहीं आ पाती है। रीज़न इज़ कि वो थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाते हैं या उनको सही रास्ता नहीं मिलता। तो कोशांग जी, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे इस तरह का जैसा आप कर रहे हो, तो वो कैसे कर सकता है? सर बहुत आसान है, बस मेहनत चाहिए। मतलब ऐसा स्टार्टअप करना, पहले तो आपको जो सबसे इसमें मेन चीज़ है, आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपकी एक्सपर्टीज़ प्रोडक्ट्स में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि मैं होम ग्रोसरी की मेरी एक्सपर्टीज़ है और मैं स्पोर्ट्स ब्रांड बेच रहा हूँ, तो मैं कैसे उसमें अपना 100% दे पाऊँगा? सही बात है, सही बात है। एक्सपर्टीज किसी में और बेच रहे कुछ हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, ठीक और है। उस चीज़ की मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है। जैसे भाई अब मेकअप है, मेकअप तो ऐसी चीज़ हो गई कि हर कोई यूज़ करेगा ही करेगा, आजकल तो सब कोई कर रहा है, ठीक है। ठीक है। और ट्रस्ट मी सर, जितना महंगा मेकअप होगा उतने ज़्यादा उसकी बिक्री होगी। अच्छा। लोग अंधे तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि जितना महंगा देगा उतनी अच्छी क्वालिटी का देगा, बट ऐसा नहीं है। तो पहले आपको मार्जिन सेलेक्ट करना है कि आप किस मार्जिन में कस्टमर को राइट चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा बेचोगे तो भी आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आप ज़्यादा कम बेचोगे आपके पास जब भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले वो मार्जिन, प्रोडक्ट्स और वो चीज़ आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। उसके बाद जाके आपको जो ब्रांड्स है वो देखना पड़ेगा कि इसके अंडररेटेड डॉग्स है कौन है, उसके उस फील्ड के, उस चीज़ के, और ये मार्केट कितना बड़ा है। उसके बाद जाके आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक। वेबसाइट बिल्ड हो जाती है फ्री में, ओडू के थ्रू हो जाएगी, या फिर अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा नहीं, अराउंड 1000 रुपये भी हैं, तो 1000 रुपये में भी बहुत अच्छी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप जाएंगे तो वो आपको बिल्ड करके दे देंगे। उसके बाद आप जाके शॉपिफाई या मीशो या कोई भी, जितने भी ये ऑनलाइन है, नॉट इंक्लूडिंग अमेजोन या फ्लिपकार्ट, सब पे एक ऑप्शन होता है रीसेलिंग प्रोडक्ट्स का। आपको उनकी टैली निकालनी है, ठीक है। उन टैली के हिसाब के बाद आपको वो चीज़ें अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करनी पड़ेंगी। लिस्ट करने के बाद आप उन चीज़ को वेबसाइट पे डाल के उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? आपने अपनी ब्रांड खोल दी, आपने अपनी सारी चीज़ें डाल दी, आपने अपनी पूरी वेबसाइट रेडी कर दी। उसके बाद आपको इंस्टा, यूट्यूब और जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इसमें अपनी पॉजिटिव चीज़ और अपनी बेनिफिशियल दिखानी है लोगों को, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को आपको पता चले, लोगों को पता लगेगा। फेसबुक एड, गूगल एड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो कॉस्टली होते हैं। मैं आपको वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो 0% इन्वेस्टमेंट पे। इंस्टा और यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील डालने का कुछ वो नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता। आप जितनी रील डालोगे आपके पॉपुलर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में जानने के बारे में चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप डायरेक्ट फेसबुक, गूगल एड्स यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरीके से जा सकते हैं। जितने भी अंडर 1000 या फिर अराउंड 10,000 फॉलोअर्स के मीम पेजेस या फिर जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डायरेक्टली अपने ओपन डीएम्स में आपको रिप्लाई दे देते हैं। उनके थ्रू आप अपनी ब्रांड की प्रमोशन करवा सकते हो। तो इन छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपनी ब्रांड छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप 0% इन्वेस्टमेंट पे हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही आप प्रॉफिट में होंगे। तो इसमें नेगेटिव चीज़ सिर्फ एक तरीके से जा सकती है कि अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है। हाँ, अगर प्रोडक्ट ही खराब है तो भाई फिर तो ऑडियंस वापस, ऑडियंस नहीं आएगी, ऑडियंस रिटेंशन खत्म हो जाएगा, वो नहीं आएंगे। मतलब वही चीज़ है, नहीं तो फिर आप अपनी मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हैं। ये दो ही ड्रॉबैक्स हैं इसमें, नहीं तो और सारी चीज़ें पॉजिटिव की साइड ही जाती हैं। ज़्यादा काम नहीं है, हाँ वर्क टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, और टीम भी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। बट हाँ, आई कैन गारंटी दैट कि जिस दिन चल जाए, जिस दिन आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, जिस दिन आपकी साइट सक्सेसफुल हो गई, वहाँ से लुक बैक नहीं है।
वहाँ से लोग जो जो आपके पास, अगर आपका प्रोडक्ट सही है, जो बंदा एक बार आपके पास आके जो वो चीज़ खरीद चुका है वो दोबारा आपसे ही आएगा। लोगों का माइंडसेट इस टाइम वो चेंज हो जाता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ यहाँ से अच्छी मिल गई तो मैं दूसरी बार भी यहीं से आके खरीदूंगा। तो मेरा सोचना ये है कि भाई लोगों को एक चीज़ सेट है कि भाई हमें फ्लिपकार्ट पे ही जाना है या अमेज़ोन पे ही जाना है, तो वहाँ से आपको कैसे लगता है कि आप उस ऑडियंस को या उस कस्टमर को आप वहाँ से इधर की तरफ कैसे ला सकते हो, टाइम के साथ या अपनी मार्केटिंग के साथ? सर मार्केटिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। हम्म, मार्केटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही होगी या फेसबुक गूगल एड से ही होगी। ठीक है। अब शार्क टैंक था, मैं एक हाँ। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शार्क टैंक था, हम्म, वहाँ पे अगर 1000 बंदे गए हैं तो 1000 में से 100 को डील मिली है, 900 को डील नहीं मिली। ठीक। और कुछ कुछ ब्रांड्स तो ऐसे गए हैं जो प्रॉपरली फ्लॉप थे और उनको जब भी वहाँ पे जाने का मौका मिला और वहाँ पे वो बिल्कुल क्या कहते हैं नेगेटिव पार्ट दिखा के आए हैं अपना, जो शार्क्स थे उनसे भी वो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स लेके आए हैं। पर उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ जाने जाने की वजह से उनकी सेल्स डबल ट्रिपल हो गई। डबल ट्रिपल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि सबका माइंडसेट अलग है, हम्म, सबके दिमाग और सबकी सोचने की चीज़ अलग है। अगर वहाँ पे वो 5 लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही तो जो लोग देख रहे हैं उनमें से आई गेस 5 से अलावा 10 होंगे जिनको वो चीज़ पसंद आ रही होगी। बिल्कुल आ सकती है। तो वो चीज़ जाके लेंगे, वो चीज़ वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। तो इस वजह से है कि आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी ही आपका सबसे बड़ा ब्रांड गेम होगा कि आपके जो को फाउंडर्स या फिर जो भी आपकी टीम है वो उस चीज़ को कैसे एडवर्टाइज कर रही है, आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई आपको अपना ब्रांड अगर प्रमोट करना है तो ब्रांड प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, हाँ जी। अदरवाइज तो आप आगे नहीं चल सकते। तो अब आगे चलते हुए अगर बात करते हैं कि भाई डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इनकी, भाई भाई देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये करना है, ये करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। तो अब ये है कि क्या चीज़ नहीं करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। किसी का डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। भाई कोई नया बंदा शुरू कर रहा है तो ऐसा ना हो कि भाई उसका नया शुरू तो कर दिया, कोई एक चीज़ उसने ऐसी छोड़ दी कि भाई वो उसके डाउनफॉल पे आ गया। नुकसान तो ऑल्दो नहीं है मगर फिर भी बढ़ नहीं पाएगा आगे, तो फिर नुकसान है। तो क्या चीज़ ऐसी है? सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, जब तक उसमें इन्वेस्ट मत करो। और डिटेल में बताओ इस बात को। सर मतलब जैसे मैं अपनी ब्रांड का एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स अपना। है, ठीक है। मेरा स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक पर है। जब मैंने स्टार्ट करा मेरे को पता कि ऑर्डर नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो मेरे को पता लग गया कि हाँ नहीं तो मेरी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तो पर मैंने अब तक भी ऑन डेट तक भी मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर उस टाइम मेरे को पता लग जाता नहीं तो मैं 2 या 3 टर्न्स ले सकता हूँ अपनी स्ट्रेटजी बदलने में एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो मतलब लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट्स ही फैसिनेटिंग या फिर पसंद नहीं आ रहा। ठीक है। यही चीज़ रह गई। तो अगर पसंद आ रहा है तो पक्का ऑडियंस आएगी, वो आएंगे, वो लोग खरीदेंगे। अगर नहीं है तो मतलब या फिर ऑर्डर कम आ रहे हैं जो तुम अपनी जैसे मंथ की एक मार्जिन लेके चल रहे हो कि हाँ मेरे को इतनी डिलीवरी या इतने प्रोडक्ट्स यहाँ तक बेचने हैं, पर वो नहीं बिक रहे, तो इसका मतलब नहीं तो तुम्हारे प्रोडक्ट में दिक्कत है, नहीं तुम्हारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में दिक्कत है। ठीक है। और अगर वो चीज़ बदलने के बावजूद भी नहीं दिख रहा तो प्रोडक्ट में ही दिक्कत है। चेंज द प्रोडक्ट। अब भाई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लग रही, प्रोडक्ट बदल दो, वेबसाइट बदल दो, मत को करो लागू, दूसरी वेबसाइट बनाओ, दूसरी वेबसाइट बनाओ, या फिर प्रोडक्ट जो आप अब तक ले रहे थे वो कहीं और से लो, दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तुम अपना। और दूसरी चीज़ में जो हो सकती है कि हाँ यू आर नॉट गिविंग योर 100%। एक्सपर्टीज किसी प्रोडक्ट में आपको जब भी मिलेगी जब आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर चुके होगे। बिना रिसर्च करे या फिर बिना उस चीज़ को जाने आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। आप उस बारे में उस काइंड ऑफ की टीम नहीं बना सकते अपनी जब तक आपके पास उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो मतलब आप अपना 100% नहीं दे रहे। नहीं तो ये चीज़ तो ऐसी है कि टोटली आपके ऊपर है, आप होने को अकेले भी चला सकते हो, ना होने को आप 100 लोगों की टीम रख लो, नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। सही बात है। सबसे बड़ी बस ब्रांड गेम और एडवर्टाइजमेंट गेम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बस बना कोई भी सकता है। मतलब एडवर्टीजमेंट तो ज़रूरी है कि भाई आप लोगों को दिखाओ, आप शो करो, तभी लोगों को दिखेगा कि हाँ कुछ मार्केट में कुछ नया आया है। यही है ना मेन स्ट्रेटजी। यस सर।
तो कोशांक, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब आज का जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, ये जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का यही है कि वो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो बिजनेस की तरफ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, तो आपकी सोच के हिसाब से आप क्या सोचते हो कि भाई ये जो यंग जनरेशन है ये बिजनेस के लिए क्यों नहीं जा रहे? क्या इनका थॉट प्रोसेस है? या पेरेंट्स की तरफ से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि भाई पढ़ाई करो और उसके बाद नौकरी करो? क्या चीज़ ऐसी है? सर बिजनेस तो देखो सब करना चाहते हैं। अच्छा। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है, एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी को, दूसरी ठीक चीज़ है। कोई आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता। हम्म। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे मैंने चलो इनको ये बता दिया कि 0% इन्वेस्टमेंट से ऐसे बिजनेस खड़ा करना है, आधे लोग अब भी डरेंगे कि हाँ अगर मैंने 1 रुपया भी ना लगा के अपना टाइम देखोगे तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब हो जाएगा, सही कह रहे हो। और वो टाइम खराब क्यों होगा? अगर मैंने भाई, अगर तुम प्रोडक्ट सही निकालोगे, तुम अपनी एक्सपर्टीज हर जगह लगाओगे, तुम 100% दोगे, तो वो क्यों चीज़ खराब होगी? उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर प्रॉपर रिसर्च किया है तो मेरे ख्याल से नहीं फिर कोई उसमें चांस बचता है हाँ ना? जी। हाँ। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया का माइंडसेट ये है कि उनको सिर्फ नहीं तो जॉब करनी है, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको सिर्फ बिजनेस ही करना है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मेरे को पहले अगर बिजनेस की एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं पहले जाके जॉब करूं, मैं देखूं कि बिजनेस कैसे रन होता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिजनेस का है, तो मुझे पता है कि हाँ भाई क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती। ठीक है। हम्म। पर जिसके पास कुछ भी ऐसी सोर्स नहीं है और उसको बिजनेस करना है, तो वो सीधा किसी ना किसी पे बस कर देगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करके चालू कर लूँ। वो ये चीज़ नहीं देखा कि मैं क्या प्रॉपरली अपनी रिसोर्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या प्रॉपरली डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़, सबको कॉलेजों के पीछे भागना है अच्छा। कि मेरे को अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, हाँ, प्लेसमेंट मिल जाए प्लेसमेंट और मिल ये, जाए। हाँ। सर बहुत दुखद बात है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, पिछले साल का आईआईटी बॉम्बे का पैकेज रेट वो 63%। यू कैन गूगल इट। ओके। 4 लाख पे पैकेज खत्म हुआ है पिछले साल, आईआईटी बॉम्बे? बॉम्बे के। अब आप ये चीज़ देख लीजिए। मतलब इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है कि आईआईटी बॉम्बे का आप ये रिजल्ट बता रहे ये हैं? चीज़ है। और सेकेंडली सर, ये जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इस वजह से नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि स्किलफुल यूथ की कमी है। आदमी अपने आप को एक्सेल चलाने में एक्सेल का मास्टर मान के बोलता है कि हाँ आई एम स्किलफुल पर्सन। हम्म। मैं इतनी चीज़ें करने के बावजूद ये नहीं कह सकता कि हाँ आई एम अ स्किलफुल मैन। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की यूनिवर्सिटी को अगर मैं कंपेयरिंग में डालूँ ना, तो मेरी पर्सनल रिसर्च ये कहती है सर, बाहर आप अप्लाई करो, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम 60% सीट अगर आउट ऑफ 100 है, तो 60 सीट्स वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखेंगी और 40 सीट्स वो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखेंगी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ उल्टा करती हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ 40 तो अपने लिए रखेंगी और हाँ। वो 60 दूसरे को देंगी। अच्छा। और उस 40 के पीछे हम लोग इतने पागल हैं कि हम लोग भी उसमें जाएंगे, और उसमें भी इन्होंने रिजर्वेशन का सिस्टम डाला हुआ है। ठीक अच्छा, है, उसमें भी अलग अलग उसमें कोटा भी है? अलग अलग कोटा आ जाते हैं सही सही आपके। सही। ठीक है। और सर मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस कोटा चीज़ से। हम्म। कोटा सिर्फ उसे मिलना चाहिए जो जेन्युइनली उसको नीड करता है। ठीक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 साल तैयारी करी एक एग्ज़ाम की और मैंने वहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया, मैंने अपना 100% दिया और मेरी आ गई 93-94 परसेंटाइल, और उसके बावजूद भी मेरे को कहीं पे अच्छी कॉलेज मिल गया। ठीक है। तो उसी सेम चीज़ उसी सेम जगह वो भी बैठा है जिसने 2 साल पूरी मेहनत करके 94 परसेंटाइल अचीव करके वहाँ पे वो सीट क्लेम करी, और वो बंदा भी बैठा है जिसने उसकी हाफ मेहनत करी और उसकी 70 परसेंटाइल आई और वो भी वहीं बैठा वो है। भी नहीं बैठा। तो सर कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये चीज़ तो है। मैं उस चीज़ से रिगार्डिंग नहीं कह रहा, पर हाँ उसे मिलना चाहिए जो जेन्युइनली डिजर्व करता है। कोशांक, आप ऑडियंस के लिए मैं कुछ आपसे अब एक बात करना चाहता हूँ कि भाई जो हमारी ऑडियंस है वो उसके लिए कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज कि भाई आप इतने यंग एज में आपने ये सब स्टार्ट किया, इतना बड़ा सोचा, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तो हमारी ऑडियंस के लिए, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए कुछ एक मोटिवेशनल मैसेज जो आप देना चाहते हो कि भाई वो कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है? सर ऑडियंस को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये ढूंढो कि तुम किस चीज़ में बेस्ट हो।
अगर तुम हो इस चीज़ में बिजनेस करने लायक और तुम में वो कैलिबर है तो बिल्कुल परस्यू करो यार। तुम इस चीज़ को शुरू में एज अ पार्ट टाइम भी करके चल सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि शुरू में तो 0% इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें सिर्फ अपने दिन के 3-4 घंटे देने हैं। मतलब ब्रांड बिल्ड करने का टाइम लगेगा, हाँ उसमें टाइम लगता है, पर उसके बाद तो तुम्हें 3-4 घंटे देने हैं। अगर तुमने टीम रखी हुई है, टीम रखने के बावजूद भी तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। एक बार चल गया तो तुम इसको फुल टाइम में कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि और चीज़ें ख़राब है, बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत कम लोग परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि सबको वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। सबको डर लगता है कि हाँ मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा टाइम ख़राब हो जाए, मेरा पैसा डूब जाए। पर सर एक चीज़ हमेशा रही है और वो हमेशा रहेगी, बिना रिस्क पे तो कुछ नहीं चलता। बिना रिस्क के तो जॉब भी नहीं चलती रिस्क आजकल। तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो आप अगर सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में तो होगा ही सर तो वो। यू हैव टू टेक सम रिस्क। बिना रिस्क के आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। और सभी यंगस्टर्स के लिए मेरा भी ये मैसेज है कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, देखो जॉब से आप चलते रहोगे आगे, बहुत अच्छी बात है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, मगर जो बिजनेस का जो एक मज़ा है ना, वो बहुत मतलब ना रिस्क टेकिंग पर्सन को ही मिल सकता है। देखो शुरू की मेहनत लगती है, वो ऑब्वियसली लगनी है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको जो बाद के जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, दैट विल बी ऑसम, वो बहुत शानदार होंगे। तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे करें, क्या करें, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। और अगर आप इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बात करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट कौशांक मलिक। ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि भाई आप इन चीज़ों में और आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो अब हम अपने पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हुए, कौशांक जी आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मुझे लगा कि भाई आप बीइंग अ यंगस्टर आपने इतना एक इनिशिएटिव लिया है, एक ब्रांड बिल्डअप कर लिया है, और आपका जो ये ब्रांड है स्पोर्ट्स और ग्लैमोरा, मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांड इतना आगे जाए कि मतलब आप ना मतलब इतनी तरक्की करो कि भाई आपका ब्रांड एक एक्सट्रीम ब्रांड बन जाए, जो लोगों को ऐसे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे दूसरे ब्रांड्स की, तो ऐसे आपका एक ब्रांड बन जाए और आप जीवन में खूब तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, मैं भी यही और चाहता हूँ सर। ऐसे ही ऐसे ही मेहनत करते रहें। सर बाकी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके ऑडियंस के साथ ऐसे बात करके। मतलब बहुत कम मौका मिलता है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने का, तो लोगों को ये बताने फिर का। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भाई आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? सर पॉडकास्ट पे आके तो देखो सबको ही मज़ा आता है, ठीक है। पॉडकास्ट तो ऐसी चीज़ हो गई कि हाँ मैं एक आदमी जो मेरे को नहीं जानता उसके सामने अपना पहला इंप्रेशन कैसे डाल सकता हूँ। मतलब बिल्कुल। आप मेरे को जानते हो, आपके मेरे बारे में पता है, और जो मेरे नोन है उनको पता है। अब यूट्यूब पे ये पब्लिकली जाएगा तो उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो जो मेरे को यहाँ देखेंगे, मेरी इमेज उनकी आंखों में वही सेट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो पॉडकास्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबको चाहिए, सब चाहते हैं आना, ठीक है। तो मतलब आपके थ्रू मैं अपनी ऑडियंस से ये कह दूं कि भाई अगर आप मेरे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, हाँ और जी। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट कौशांक। तो ये दो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप पॉडकास्ट पे आना चाहते हो तो मेरे पास, और आप बढ़िया एक बिजनेस करना चाहते हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट तो आप कौशांक से कॉन्टैक्ट कर सकते कभी हैं। भी कर सकते हैं, मैं नहीं तो मेरी टीम, कोई ना कोई आपकी अर्जी ज़रूर सुनेगा। चलिए नाइस। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रहा कौशांक जी के साथ। ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।